Hello students, Vishaka ma'am here with our EVS 1 subject lesson number 16 and lesson number water. We also completed page number 77 and page number 78. Okay, last time मैंने आपको एक question पूछा था. If at some places it did not rain for every very long period of time, what would be its effect on the life of the peoples there? अगर कुछ एरियाज़ में अगर पानी बारिश का पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं गिरा तो उनके एरिया में जो लोग रहते उनके ऊपर इसका क्या असर होगा. तो इसका ये सोचने के लिए मैंने आपको कुछ टाइम दिया था. आपने सोचा है क्या? आपके आंसर क्या है? ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट पेज. Water purification process at the water works. Okay, पहला देखो प्यूरिफिकेशन कौन सा है. सेटलिंग. द वाटर फ्रॉम द वाटर सोर्सेज इज अलाउड टू स्टैंड इन अ लार्ज टैंक. एल्यूम इज ऑल्सो यूज टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग. एल्यूम मीन्स मैंने आपको पहले भी बोला था ट्यूटी. तो ऐसे किसी लार्ज टैंक में उसको सेफली रहते हैं, उसको स्टोर करते हैं और उसमें एल्यूम पाउडर मिक्स किया जाता है. इस कॉल्ड सेटलिंग. देखो ये सेकेंड प्रोसेसर फिल्ट्रेशन. वाटर इज फिल्टर यूजिंग अ फिल्ट्रेशन मशीन. फिल्ट्रेशन मशीन रहता है, उससे पानी फिल्टर किया जाता है. देखो ये फैक्ट्री के ही कुछ पिक है. थर्ड प्रोसीजर ऑक्सीजनेशन. एयर एंड वाटर आर अलाउड टू मिक्स विद द हेल्प ऑफ पम्प्स. दिस causes oxygen from the air to dissolve in a water. Third procedure. And last, क्लोरिनेशन. क्लोरीन इज मिक्स विद द वाटर टू किल द जर्म्स इन इट. पानी में क्लोरीन मिक्स किया जाता है जिससे उसके जर्म्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. देखो अगर क्लोरीन का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो गया तो पानी को थोड़ा सा क्लोरीन का स्मेल आता है. और ये पिक किसने लिया है? फोटोग्राफ्स कर्सली मतलब फोटोग्राफ्स शिष्टाचार मतलब फोटोग्राफ्स किसने लिया है, कहाँ से है ये फ़ोटो? पार्वती वाटर टैंक्स पीएमसी पुणे. पुणे का ये फ़ोटो है. मतलब ये पुणे का प्यूरिफिकेशन लैंड है, प्यूरिफिकेशन प्लांट है जिसमें सेटलिंग, फिल्ट्रेशन और देन ऑक्सीजनेशन एंड क्लोरीनेशन ये प्रोसीजर दिखाए गए हैं. ऐसे पानी फिल्टर होता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक फैमिनी मीन्स दुष्काल. वाटर इवेपरेट्स कंटिन्यूसली. पानी का भाप कंटिन्यूसली बनती है. दैट इज वाई प्लेसेस वेर इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस अ ड्राफ्ट. इसकी वजह से जहाँ पानी ज़्यादा मात्रा में बारिश नहीं होती वो ऐसे ड्रॉप से मतलब दुष्काल से गुजरते हैं. एट सच प्लेसेस द वाटर लेवल्स फॉल इन रिवर, वेल्स, लेक्स, बाउंड्स एंड डैम्स. और इस टाइम ये जो वाटर के सोर्सेस है उसका पानी क्या होता है, कम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल वेल्स, लेक्स, बाउंड्स एंड डैम्स. सम ऑफ दिस मैनी इवन गो ड्राई. और इसमें से कुछ तो सूख जाते हैं. द लैंड ऑल्सो ड्राइड अप ड्यू टू इवेपरेशन. और इवेपरेशन की वजह से मतलब जो पानी है उसकी भाप बनती है और इसकी वजह से लैंड खेती ड्राई दिखती है. ह्यूमंस एंड एनिमल्स सफ़र फ्रॉम स्कैरिटी ऑफ वाटर. वाटर की स्कैरिटी से ह्यूमंस और एनिमल्स को भी गुजरना पड़ता है. देयर इज़ नो वाटर फॉर एग्रीकल्चर. अभी पीने के लिए ह्यूमंस के लिए पानी नहीं तो एग्रीकल्चर के लिए कहाँ से लेकर आएंगे. चाहे एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कितना भी हो, पीने के लिए नहीं तो एग्रीकल्चर के लिए कहाँ से लेकर आएंगे. दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ फेमिन. अ फेमिन इज अ नेचुरल डिसास्टर. और ये नेचुरल नेचर से होने वाली हानि है. दुष्काल ये नेचर से होने वाला है. ग्रेन एफ फॉडर बिकम स्केर ड्यूरिंग अ फेमिन. मतलब ग्रेन मीन्स दाना, अनाज मिलना, और फॉडर मीन्स चारा मिलना. ये तो मुश्किल ही हो जाता है. यू मे हैव रीड अबाउट अ फेमिन इन आवर स्टेट और कंट्री और इन अदर पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड. दूसरे हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में और पूरे दुनिया में इसके बारे में आपने सुना भी होगा. पीपल लिविंग देयर हैव टू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप. और इससे बहुत हार्ड कंडीशन से पीपल को गुजरना पड़ता है. एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दोज पार्ट्स ऑल्सो सफ़र. और एनिमल्स और प्लांट्स को भी सफ़र करना पड़ता है. ह्यूमंस को, एनिमल्स को, पार्ट्स, प्लांट्स को, बर्ड्स को, सबको सफ़र करना पड़ता है. The government temporarily moves people and animals from famine-stricken areas to safe places where they can be provided with water, food grain and fodder. गवर्नमेंट ऐसे प्लेस से
ह्यूमंस को या एनिमल्स को, वहाँ के जो कुछ भी लोकेलिटी, वो जो लाइफ स्टाइल है उधर की, जो लिविंग थिंग है उनको हटाती है और ऐसी जगह शिफ्ट करती है जहाँ उन्हें दाना, अनाज, चारा, पानी ये सब पूरे सी मात्रा में मिले। फॉडर कैंप्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, और फॉडर कैंप भी ऐसे रहते हैं जहाँ डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर रखी जाती है। मतलब ऐसे कोई कैंप वहाँ लगाते हैं जिसमें ऐसे लोगों को शिफ्ट किया जाता है। देखो अभी ये नेचर से हमें जो निसर्ग चक्रवादल ये आया था, तो हमारे गवर्नमेंट ने जो समंदर के किनारे लोग रह रहे थे उनके लिए ऐसे कैंप में उनको शिफ्ट किया दे गया था, ताकि समंदर से आने वाले लहरें या बहुत तेज़ हवा से उनको कुछ लॉस ना हो जाए। तो ये लोग पहले से शिफ्ट हो गए थे, इसके लिए बहुत बड़ी मनुष्य हानि से हम लोग बच गए थे। ओके, फर्स्ट सॉल्यूशन, your class will be visiting a lake which is far away from the city। आपका क्लास ऐसे किसी लेक को विजिट करने के लिए जा रहे, या सपोज हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे जो हमारे स्कूल से या आपके वो प्लेस से बहुत दूर है। अरेंजमेंट्स हैव टू बी मेड फॉर द डेज ड्रिंकिंग वाटर, और पूरे दिन के लिए पानी के पीने की अरेंजमेंट आपको करनी है। कैसे करोगे? ऑब्वियसली जब भी आपका पिकनिक होता है आप पीने का पानी अपने साथ ही लेकर आते हो। आपके पेरेंट्स इतने परफेक्ट है कि आपको पूरे दिन भर का पानी पेरेंट्स आपके साथ देते हैं। वाटर मैनेजमेंट, रेन ब्रिंग्स अस वाटर अगेन एंड अगेन। बारिश हमें अगेन एंड अगेन कंटिन्यूसली बार बार पानी देता है। बारिश से हमें पानी मिलता है बार बार, बराबर। बट वी गेट रेन फॉर ओनली 4 months इन अ ईयर। लेकिन ईयर में वो सिर्फ कितने? 4 महीने के लिए। बारिश तो हमें लगातार पानी देता है, लेकिन वो सिर्फ 4 महीने के लिए, पूरे साल में 4 महीने के लिए। इफ़ रेन वाटर इज नॉट स्टोर्ड वी विल नॉट हैव वाटर फॉर आवर डेली नीड्स आफ्टर द रेन्स। इसकी वजह से पानी तो हमें बहुत मिलता है, लेकिन वो सिर्फ 4 महीने के लिए मिलता है, पूरे साल भर के लिए नहीं। इसकी वजह से दैट्स वाई अगर हमने पानी स्टोर नहीं किया तो पूरे साल भर के लिए हमें जो पानी हमारे डेली नीड्स के लिए पानी चाहिए वो हमें मिलने वाला नहीं है। वेट टू मीट द होल ईयर्स नीड फॉर वाटर, रेन वाटर मस्ट बी स्टॉप। और इसकी वजह से पूरे साल भर के पानी के लिए हमें बारिश का पानी स्टॉप करना चाहिए, रखना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। व्हेन इट स्टॉप इट्स when it is stopped, it's percolated into a soil. As the groundwater storage increase, trees get water, wells to get enough water, and the land can be cultivated. हमें बारिश का पानी क्या करना है? परकोलेट्स मीन्स बारिश का पानी हमें स्टोर करना है। किसमें? सॉइल में। सब जैसे ही सॉइल में मिट्टी में वो परकोलेट मतलब झिरपने, पाजरने अंदर सिप हो जाता है, तो वो पानी फिर एज अ ग्राउंड वाटर स्टोरेज इनकी पानी का जो नीचे का ग्राउंड वाटर का लेवल है वो इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है। ट्रीज गेट वाटर, ट्रीज को पानी मिलता है। वेल्स टू गेट इनफ वाटर, वेल्स को, कुएं को भी पूरे सा मात्रा में पानी मिलता है। एंड द लैंड कैन बी कल्टिवेट, और फिर हमारा एग्रीकल्चर परफेक्ट हो जाता है। सेवरल मेथड्स आर यूज टू मेक रेन वाटर शिफ्ट इनटू द सॉइल, और इसके लिए ये प्रोसीजर के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। लार्ज डैम्स कैन बी बिल्ट बट दैट मे नॉट बी पॉसिबल इन ऑल प्लेसेस। बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, लेकिन ये सब जगह के लिए पॉसिबल नहीं रहती। इन दैट इवेंट द गवर्नमेंट एंड द पीपल कम टुगेदर टू अंडरटेक सेवरल वर्क सच एज अ बिल्डिंग स्मॉलर रिजर्वर्स, counterbounding, stopping the water of the smaller streams by constructing bounds और बंधारा एक्सेट्रा। सिर्फ डैम से ये पॉसिबल नहीं था, उसके लिए और भी रिजर्वर्स कुछ बनाने थे जो पीपल्स और गवर्नमेंट ने एक साथ आकर कुछ स्कीम बनाए, और ये उनके स्कीम थे। देखो यहाँ दिखाया गया आपको कंटिन्यूअस कंट्रोल ट्रेंचेस में CCT। तो मतलब ऐसे कोई पर्वत है तो उसके बीच बीच में आपको ब्राउन ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, ऐसे उसको प्लेस बनाना जिसमें पानी क्या हो जाएगा? सिप हो जाएगा, रुक जाएगा।
इन some places well are dug in river bends to allow water to collect in them. इन some places कुछ जगह well are dug कुएं डग किए जाते हैं इन rivers bends to allow water to collect them और rivers को bends बनाया जाता है। Rain water falling on roofs or house it drain into a large tank placed beside the building. जो बिल्डिंग के ऊपर पानी गिरता है रेन वाटर का तो वो पानी एक साथ एक जगह इकट्ठा किया जाता है और वो टैंक में सेव किया जाता है स्टोर किया जाता है। यूजिंग ऑल सच मेथड्स हेल्प अस टू स्टोर एज मच वाटर एज पॉसिबल और ये सब चीज़ों से हम जितना हो सके उतना पानी क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं। देखो यहाँ बाउंड ऑन अ स्ट्रीम, स्ट्रीम के ऊपर बाउंड ये किया है, देखो यहाँ है ना ये बिल्ड किया है बाउंड, ये बाउंड है और ये स्ट्रीम के ऊपर ये बिल्ड किया है ताकि पानी बाहर ना जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ वाटर केयरफुली, वाटर का यूज़ केयरफुली यूज़ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टू स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू मेक इट सिप इन टू द ग्राउंड और टू कलेक्ट इन टैंक। बारिश का पानी जब नीचे गिरता है तो उसको वेस्ट होने से बचाने के लिए एक तो हमें टैंक में स्टोर करना है, नहीं तो सॉइल में ग्राउंड और कलेक्ट इन टैंक ग्राउंड में उसको सिप करने के लिए छोड़ना है। तो कैसे देखते हैं, टेकिंग स्टेप टू इंश्योर दैट रेन वाटर विल बी अवेलेबल इवन इन अ पीरियड आफ्टर द रेनी सीजन इज कॉल्ड वाटर मैनेजमेंट। टेकिंग स्टेप टू इंश्योर दैट रेन वाटर विल बी अवेलेबल इवन इन द पीरियड आफ्टर द रेनी सीजन इज कॉल्ड वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट मीन्स क्या है, बारिश के अलावा रेनी सीजन के अलावा भी हमें पूरे सा मात्रा में पानी मिले, इसके लिए जो हम लोग दिमाग लड़ाते हैं उसको वाटर मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके लिए जो हम कुछ प्रक्रिया करते हैं, वाटर सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वाटर मैनेजमेंट। देखो यहाँ स्टोर कैसे किया है, स्टोरिंग रेन वाटर इन टैंक्स कैसे किया है। देखो ये हाउस है, हाउस दिख रहा है आपको, इसके ऊपर रेन वाटर गिर रहा है, लेकिन हाउस के साइड में देखो ये पनेल है बड़ा सा, ये पनेल में रूफ का पानी आ रहा है, अपोजिट साइड से भी पनेल रहेगा, इसको पनेल ही बोलते हैं शायद या टनल बोलते हैं। तो ये सब एक साथ इधर पानी आता है पीछे वाला अपोजिट साइड का और ये टनल से ये या पनेल से ये पानी इधर देखो पाइपलाइन थ्रू ये टैंक में स्टोर किया जाता है। सेकंड पिक देखो, इसका नाम है स्टोरिंग रेन वाटर इन टैंक्स, मतलब रेन वाटर का पानी हम टैंक में स्टोर कर रहे हैं। सेकंड पिक देखो, सेम छत के ऊपर पानी गिर रहा है, सेम पनेल दिखाए गए, लेकिन वो पानी देखो यहाँ उन्होंने रिजर्वर्स बनाया है, कुछ तो ऐसे बनाया है उसमें ये पानी स्टोर किया जा रहा है। उसको नाम क्या है, देखो मेकिंग रेन वाटर सिप इनटू द सॉइल, मतलब ये सॉइल में सिप करने के लिए रखा है। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड डिस्कस, obtain information and discuss what methods of water management are being used in your surroundings। आपके surroundings में what methods of water management के कौन से methods रहते हैं being used in our surrounding, आपके surrounding में water management के कौन से methods है। ऑलवेज रिमेंबर हमेशा याद रखना, वाटर इज़ लाइफ, पानी हमारा लाइफ है। यूज़ इट जुडियसली, जुडियसली मतलब क्या, न्यायाने या इकोनॉमिकली। वाटर इज़ लाइफ, यूज़ इट इकोनॉमिकली मतलब पैसे की तरह उसको यूज़ करो। नेक्स्ट, व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन से क्या सीखा। When substances that are harmful for living things get mixed with water, it becomes polluted। ऐसे कुछ substances पानी में अगर mix हो गए तो पानी क्या होता है, polluted होता है। Next, before wastewater it lets into water bodies, it is processed in many ways to prevent their pollution। Before wastewater अच्छे वाटर में मिक्स करने से पहले उसके ऊपर कुछ तो प्रोसीजर होना चाहिए ताकि दूसरा पानी पोल्यूटेड ना हो। बिफोर द वाटर इज सप्लाइड to the public, the dissolved and undissolved substances in it are separated at the water works and the germs in it are destroyed। वाटर सप्लाई करने से पहले उसमें जो डिज़ोल्व होने वाले और डिज़ोल्व नहीं होने वाले ऐसे कुछ चीज़ें और जो कुछ चीज़ें ऐसे कुछ चीज़ें उसको दूर करना चाहिए और जो कुछ भी जर्म्स वगैरह रहेगी उसके लिए कुछ तो प्रोसीजर होनी चाहिए। हमने अभी नेक्स्ट पहले पेज में देखा ना, क्लोरिनाइजेशन, क्लोरीन डालते उसमें। नेक्स्ट, इट इज डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट लीड्स टू ड्राफ्ट एंड फेमिनाइन। बारिश बहुत मात्रा में मिलता है लेकिन वो सिर्फ 4 महीने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता, कंटिन्यू ईयर के लिए नहीं रहता, इसलिए हमें ड्राफ्ट या फेमिनाइन मतलब दुष्काल से सफ़र करना पड़ता है। फेमिनाइन कंडीशंस अफेक्ट ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ दैट रीजन।
दुष्काल सिर्फ ह्यूमंस के ऊपर नहीं, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स सबके ऊपर इसका असर होता है। रीजन में, उस रीजन में मतलब दुष्काल के एरिया में जो कुछ भी लोग रहते हैं, ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, उनको इसका असर, उन पर इसका असर होता है। वो सब ये प्रोसीजर से उनको जाना पड़ता है। वाटर मैनेजमेंट मीन्स स्टॉपिंग और स्टोरिंग वाटर और लेटिंग इन percolated into a ground to make it available even after the rainy season. वाटर मैनेजमेंट भी क्या है? स्टॉपिंग एंड स्टोरिंग वाटर, बारिश का पानी स्टॉप करना है, रुकवाना है और स्टोर करना है। इट परकोलेट मतलब वो सिरप ना पाजर तो इनटू अ ग्राउंड, वो ग्राउंड में सिप हो जाता है टू मेक इट अवेलेबल इवन आफ्टर द रेनी सीजन, और बाद में रेनी सीजन के बाद भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब वाटर मैनेजमेंट मीन्स क्या है? वाटर मैनेजमेंट मीन्स बारिश का पानी उसको स्टॉप करना है, स्टोर करना है, ताकि वो टैंक में स्टोर हो जाए, रिजर्वर्स में स्टोर हो जाए, या मिट्टी में अंदर सिप हो जाए, फिर हम पूरे साल भर उसका अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन, क्वेश्चन एंड आंसर। लेसन नंबर 16, वाटर आंसर, question and answer. First, the solution. Soil in a garden gets washed away with the water due to the slope of the land. I repeat this question again. Soil in a garden gets washed away with the water due to the slope of a land. And your answer, due to slope, due to slope, soil gets washed away with the water flow. To prevent this, we plant grass, smaller shrubs or sapling, etc. on a slope. Next, use your brain power. How should roads and footpaths to build to make rainwater seep into the ground? And your answer, the construction of roads and the footpath must be done in a manner that would help the rainwater pass on the underground drainage instead of getting accumulate over the road. Answer the following question. A. What condition prevails during the famine? Answer A. During the famine, the water levels fall in river walls, lakes, bounds and dams. Some of these may even go dry. Second, the land also dried up due to evaporation. Third, humans and animals suffer from scarcity of water. And last, there is no water for agriculture. B. What works are undertaken to make water available even after the rainy season? And answer, several methods are used to make rainwater seep into the soil. Second, large dams can be built, but they not be possible in all places. Third, in that event, the government and the people come together to undertake several works such as building smaller reservoirs, counter buildings, stopping the water of the smaller streams by constructing bounds or bandaras, etc. C. Why it is necessary to stop rainwater? And answer, to meet the whole year need for water, rainwater must be stopped. Second, when it is stopped, it percolate into the soil. And last, third, as the groundwater store increase, as the groundwater storage increase, trees get water wells to get water in a water to get enough water, and the land can be cultivated. Sorry. D. What is meant by water management? And answer, it is very important to use water carefully. Second, to stop rainwater from flowing waste, to make it seep into the ground or to collect it in tank. Taking steps to ensure that rainwater will be available even in the period after the rainy season is called water management. And last question, true or false? Correct the wrong statements. A. We get rainwater throughout the year. हमें पूरे साल भर rainwater मिलता है क्या? And your answer, no, false. We get rainwater only 4 months of rainy seasons. सिर्फ साल के 4 महीने में हमें rainwater मिलता है. Second, during the famine, the government moves people and animals temporarily to safe places. And answer, true है, वो दूसरी जगह गवर्नमेंट रखता है. सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन वाटर विथ क्वेश्चन एंड आंसर. नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ आवर न्यू टॉपिक. तब तक के लिए स्टे होम, बी हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम. बाय बाय.